कि आज हम चाल दूरी समय में टाइप थर्ड कर रहे हैं। इसमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमने लिखा है। स्थान ए पर एक सिपाही था, उसे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण पुलिस सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो जब भी पेपर में आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगी। चोर अपने स्थान से और कितनी दूरी तय कर चुका होगा जब उसे सिपाही पकड़ लेगी। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए 2 स्थान है, स्थान ए और स्थान बी। मान लेते हैं कि ये स्थान ए है और ये बी है और यहाँ पे जो है पुलिस है, पुलिस, ठीक है, और यहाँ पे चोर है। ठीक है, इनके बीच में जो अंतर है वो है 500 मीटर की दूरी है। तभी चोर पुलिस को देख लेता है और पुलिस भी चोर को देख लेती है। ठीक है, फिर पुलिस जो है चोर का पीछा करना शुरू कर देती है। पुलिस की जो चाल है वो देखिए दे रखा है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जो चोर की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब देखिए पुलिस को चोर को पकड़ना है, तो जब पुलिस चोर को पकड़ेगी तो पुलिस इसका पीछा करेगी और चोर जो है वो आगे की ओर भागेगा। यानी कि चलने की जो दिशा होगी वो दोनों की क्या होगी, तो सेम होगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे में जो है चाल होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आपसे कि सिपाही चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी, तो दूरी कितनी है, तो 500, तो लिखिए यहाँ पे 500 मीटर और समय कितना है, तो देखिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा कर रहा है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है आगे की ओर। तो इन दोनों के चालों में अंतर कितने का है, तो 20 में से 15 गया तो बचा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी मीटर में है। तो हमने आपको बताया कि जो दूरी है उस तय करने की 2 यूनिट है, या तो वो दूरी किलोमीटर की दूरी घंटे में तय होगी या फिर मीटर की दूरी सेकंड में होगी। तो हमें मीटर की दूरी सेकंड में, तो आप देखिए यहाँ मीटर है लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हम इसको 5/18 से गुना कर देते हैं। तो अब ये 18 नीचे है तो ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा, इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 गुना में 5 25, 25 गुना में 2 50, यहाँ हो गया 20, 18 गुना में 2 36 पे 1 0, यानी कि जो सिपाही है वो चोर को पकड़ने में 360 सेकंड का समय लेगी। कितना समय लेगी, तो 360 सेकंड। अगर मान लीजिए सेकंड में दे रखा है तो ठीक है, अगर समय मिनट में दे रखा हो तो 360 को आप मिनट में चेंज करने के लिए, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट गया और 6 6 36, यानी कि 6 मिनट का समय आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या आपका, या तो 6 मिनट या फिर 360 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो अब आपको देखिए क्या निकालना है, तो आपको अब दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो आपको पता है भाई दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। चाल गुना में समय।
अब देखिए समय जो है आपका वो कितना है 360 सेकंड। और चाल सिपाही का निकालना है तो सिपाही की चाल ले लीजिए आप, कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ सेकंड में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। ये हो जाएगा 20 गुना में 5/18, ठीक है, और गुना में 360 हो जाएगा आपका। जब इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 यानी कि 20 हो गया। 20 पंचे 100, 100 गुना 20 पंचे 100, 100 गुना में 2, 200 हो गया आपका, और 1 जीरो ये, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2000 मीटर। या तो 2000 मीटर बोल सकते हैं या 2 किलोमीटर मीटर। यानी कि सिपाही अपने स्थान से चोर को पकड़ने में सिपाही को दूरी तय करनी होगी कितना, तो 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि चोर अपने स्थान से कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर अपने स्थान से, तो फिर से हम जो है अब चोर की चाल ले लेंगे। तो चोर की चाल कितनी है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल गुना में आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो उसके लिए 5/18 से गुना करना होगा। समय कितना है 360 सेकंड, तो गुना 360 कर देंगे आप। इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 यानी 20 हो गया आपका। 15 सॉरी इसको गुना कर लीजिए, 20 पंचे 100 और गुना में आपका 15, 100 गुना 15 यानी कि 1500 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। तो जब भी ये इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आपसे इन तीनों में से कोई एक प्रश्न पूछ लेता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं।